शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मेरे पास केवल 1 रुपया था, अतः मैं गुरु दक्षिणा भी नहीं दे सका और मुझे गुरु सेवा का कोई सुयोग भी नहीं मिला। इस कारण मेरे मन में बड़ी अशांति थी। अगले दिन जब सुना कि माँ के सेवक वरदा महाराज कुतुलपुर हाट जा रहे हैं, तो माँ को प्रणाम करके मैं भी उनके साथ हाट गया। खेत के रास्ते पानी और कीचड़ पार करते हुए 6 मील चलकर जाना पड़ा है। वरदा महाराज ने वहाँ एक टोकरी सब्जियाँ तथा अन्य चीज़ें खरीदी। मैंने माँ के लिए मिश्री का 1 डाला खरीद लिया। फिर दोपहर में कुवालपाड़ा आश्रम में भोजन करके अपराह्न में वह टोकरी सिर पर लिए जयराम बट्टी लौट आया। उस टोकरी में माँ के उपयोग की चीज़ें थीं। उन्हें लाना भी माँ की ही सेवा हुई। जयराम बट्टी में पहुंचकर मैंने ज्यों ही माँ को अपनी लाई हुई मिश्री दी, तो उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और खुश होकर बोली, अच्छा किया बेटा, मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी मिश्री का शरबत पीऊँगी। मेरे नेत्रों में आंसू भर आए। केवल 5 आने की मिश्री उसे माँ ने इतने प्रेम से ग्रहण किया। मैं तो माँ की कोई सेवा ना कर सका। अतः शाम होने के पूर्व ज्यों ही देखा कि पुण्यपुकुर के किनारे सेवक हरि प्रेम महाराज बैगन के पौधे लगाने के लिए खेत में कुदाल से मिट्टी काट रहे हैं, तो मैंने उनके हाथ से कुदाल लेकर ज़मीन तैयार कर बैगन के पौधे लगा दिए। मन में आया कि इस पौधों में फलने वाली बैगन माँ की सेवा में लगेगी। इसी प्रकार 3 रातें बीत गई। चौथे दिन शाम को माँ को प्रणाम कर विदा लेने गया। मेरे प्रणाम करते ही उन्होंने मेरी ठुड्डी पकड़ छूकर अपना हाथ चूम लिया। मैं अपनी बाल बुद्धि से उनके सामने घुटनों के बल हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, आप मुझे याद रखिएगा। वे भी करुण स्वर में बोली, हाँ बेटा, तुम्हें याद रखूँगी। इसी प्रकार मैंने 3 बार प्रार्थना की और प्रत्येक बार उन्होंने यही कहा, हाँ बेटा, याद रखूँगी। वे मुझे याद रखेंगी, यह सोचकर मेरा हृदय भर आया और बोलने की क्षमता नहीं रही। वाणी मूक हो गई। पुनः माँ को प्रणाम करके उनकी ओर मुख किए उल्टे पैरों से चलते हुए मैं मुख द्वार तक आया। तब तक माँ मेरी ओर देखती रही। अंतिम बार माँ को देखकर मैं द्वार के बाहर आ गया और उनके उस करुण मुखमंडल तथा उनकी बातें सोचते हुए प्रायः 3 मील चलकर कुवालपाड़ा आश्रम पहुँचा। मैंने माँ से भक्ति मुक्ति की प्रार्थना नहीं की। मन में भी यह बात नहीं आई थी। माँ को पाने से ही सब तो पाना हो गया। उनकी करुणा होने से ही तो सब हो गया। संसार की चक्की में पीसकर मैं माँ को भूल सकता हूँ। धूल कीचड़ से मेरी दृष्टि मलिन हो सकती है, परंतु माँ यदि मुझे याद रखे तभी तो मैं सुपथ पर चल सकता हूँ। माँ यदि मेरा स्मरण कर मुझे गोद में उठा ले, गोद में रखे, संसार की मालिनता से रक्षा करे, तभी तो मैं निर्मल सुंदर हो पाऊँगा। यही सोचकर मैंने माँ से केवल यही प्रार्थना की थी, आप मुझे याद रखिएगा। 3 बार मैंने केवल यही प्रार्थना की थी और तीनों बार उन्होंने अभय देते हुए कहा था, हाँ बेटा, तुम्हें याद रखूँगी। बाद में उनके सेवक वरदा महाराज के मुख से मैंने सुना कि मेरे चले जाने के बाद माँ ने उन्हें बुलाकर कहा था, देखो जी, लड़के ने 3 बार हाँ करा लिया। माँ के मुख से जो भी निकलेगा वही सत्य होगा। उन्होंने 3 बार वचन देकर कहा था कि वे मुझे नहीं भूलेंगी। यही मेरे जीवन की चरम उपलब्धि, परम आशीर्वाद, परम अभय, बल, भरोसा और संतावना है। कुवालपाड़ा आश्रम में रात बिताकर अगली सुबह हल्की बारिश में ही मैं कुतुलपुर मार्ग से विष्णुपुर के लिए चल पड़ा। 24 मील कीचड़ में पैदल चला, साथ में छाता भी ना था। भारी वर्षा के समय वृक्षों का आश्रय लेते हुए संध्या के पूर्व जब मैं विष्णुपुर पहुंचा,
तब तक अधमरा सा हो चुका था। सेवा केंद्र में निरापद पहुंचने की खबर मैंने मां को जिस पत्र में लिखी उसी में यह भी सूचित किया था कि कैसे कुआलपाड़ा से विष्णुपुर की 24 मील की यात्रा मुझे वर्षा तथा कीचड़ से होकर बड़े कष्टपूर्वक पूरी करनी पड़ी थी। वह पत्र पाकर मां मेरे लिए बड़ी उद्विग्न हुई थी। उनके सेवक वरदा महाराज ने मुझे लिखा, रास्ते के कष्ट की बात भी क्या इस प्रकार लिखनी चाहिए। वे बड़ी अधीर हो उठी आदि आदि। उत्तर में मैंने लिख दिया कि मैं भला चंगा हूँ, पर मेरे मन में इस बात का जरा भी दुख न था कि मैंने पत्र लिखकर माँ को उद्विग्न किया, बल्कि यह सोचकर मुझे आनंद ही हुआ कि माँ मेरे लिए चिंतित थी और उनके आशीष से ही इस मलेरिया के समय में भी मैं स्वस्थ था। संतान के लिए माँ नहीं सोचेगी तो भला कौन सोचेगा। 1920 ईस्वी की बात है। मुझे महापुरुष महाराज का पत्र मिला कि माँ गंभीर रूप से बीमार है। समाचार पाकर मेरा मन माँ को देखने के लिए छटपटाने लगा। मठ लौटने की प्रार्थना व्यक्त करते हुए मैंने महापुरुष महाराज को पत्र लिखा। उत्तर में उन्होंने अनुमति देते हुए और साथ में किराए के रुपये भेजते हुए लिखा कि कुछ दिन और वही रहने से तेरा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होगा। परंतु मैंने माँ को देखने की प्रबल इच्छा प्रकट की तो लौटकर मठ आ सकते हो। कुछ दिनों बाद मठ लौटकर अगले ही दिन माँ के दर्शन हेतु मैं उद्बोधन भवन गया, लेकिन माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब होने के कारण दर्शन आदि बंद था। तो भी यह जानकर कि मैं मठ से आया हूँ, पूजनीय सरल महाराज की विशेष अनुमति से केवल दूर से दर्शन करके और प्रणाम करके माँ के स्वास्थ्य का सारा समाचार लेकर मैं मठ लौट आया। माँ के श्री चरणों का स्पर्श करके प्रणाम नहीं कर सका, माँ से दो बातें भी नहीं कर सका। इससे मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ। उस समय जयराम बटी में माँ को जैसा देखा था, उनके पास बैठकर जैसे बातें की थी, उनके श्री चरणों को स्पर्श कर प्रणाम किया था, ये सब बातें बहुत याद आने लगी। माँ की बीमारी के कारण महापुरुष महाराज प्रतिदिन मठ से किसी को माँ की स्वास्थ्य की सूचना लाने के लिए उद्बोधन भेजते थे। तब तक मठ में टेलीफोन या बिजली नहीं आई थी। माँ के घर से लौटकर महापुरुष महाराज को प्रणाम करते ही वे मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे। माँ के हाथों तथा पाँवों में सूजन दिख पड़ रही थी। उनके दोनों पैर फूल गए थे और उन्हें भोजन से बड़ी अरुचि हो गई थी। पूजनीय शरद महाराज ने कहा था कि वैद्य जी के पाथ्य के रूप में श्वेत पुनर्नवा का साग और अरुचि के लिए अमरूल साग की चटनी बनवाकर खिलाने को कहा है। सुनते ही महापुरुष महाराज ने कहा, मठ के बगीचे में तो बहुत पुनर्नवा हुआ है, अमरूल का साग भी काफ़ी है। तुम सुबह रोज़ माँ के लिए कुछ पुनर्नवा तथा अमरूल साग ले जाना और माँ के स्वास्थ्य का समाचार ले आना। उनके कथनानुसार मैं रोज़ सुबह कुछ अच्छे पुनर्नवा तथा अमरूल के साग केले के पत्ते में बांध लेता। उसके बाद मैं नौका से गंगा पार कर कोठी घाट से पैदल चलकर 8 बजते उद्बोधन पहुंचकर यह साग लेकर सेवक महाराज के हाथ में दे देता और दूर से माँ को प्रणाम करके उनके स्वास्थ्य का समाचार लेकर मठ लौटता और महापुरुष महाराज को बताता। महापुरुष महाराज अत्यंत व्यग्रता से सब सुनते। मठ के अन्य साधु लोग भी सुनते। मुझे लगभग 1.5 महीने तक प्रतिदिन माँ के दर्शन का यह सुयोग मिलता रहा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रतिदिन दूर से प्रणाम करते समय मैं देखता कि रोग से जीर्ण माँ बरामदे के द्वार की ओर मुख किए फर्श पर लेटी है और मैं जब प्रणाम करता हूँ तो मुझे सातृष्ण नेत्रों से स्नेहपूर्वक देख रही है। आहा, उन नेत्रों में कितना स्नेह, ममता और करुणा थी। वे बोलती नहीं थी, पर उनके नेत्रों से करुणा बरसती थी। स्नेह ममता का स्पर्श मिलता था। उनके दृष्टि मिलते ही मेरा उसी के माध्यम से उनके साथ मिलन होता। मेरा अंतर वे स्नेह से भर देती।
हृदय एवं अनिर्वचनीय दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो उठता। घुटने टेक कर हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना करते हुए प्रणाम करके जब मैं लौटता, उस समय माँ के स्निग्ध सजल नेत्रों से मानो करुणा बरसती रहती और जितनी दूर तक दिखाई देता मैं देखता कि वे अपलक नेत्रों से मुझे ही देख रही है। इसी काल एक दिन माँ के घर से लौटकर जब मैं महापुरुष महाराज को प्रणाम किया तो वे माँ की कुशल क्षेम पूछने लगे। चिकित्सा तथा पाथ्य आदि के बारे में बताने के बाद जब मैंने कहा कि पिछली रात उन्हें जरा सी भी नींद नहीं आई, पूरे शरीर में असहाय जलन से वे छटपटाती रही, तो यह सुनकर महापुरुष महाराज की आंखें भर आई। रुंधे कंठ से वे बोले, आह, सबके पाप ग्रहण कर लेने के कारण ही तो माँ को ऐसी बीमारी हुई है, इसलिए तो उनके पूरे शरीर में विष की जलन है। उन्होंने अपनी सैकड़ों संतानों के पाप ताप स्वयं पर लेकर उन्हें निष्पाप कर दिया है। ठाकुर और माँ दोनों की कृपा एक ही है। ठाकुर अब नरदेह त्याग कर माँ के शरीर में निवास कर रहे हैं। जिसने भी माँ की कृपा पाई है उसका यह अंतिम जन्म है। माँ, तुम भक्तों के लिए कितना कष्ट सहन कर रही हो। एक दिन ठाकुर ने मुझसे कहा था, वह जो नौबत खाने में है और जो मंदिर में भवतारिणी काली है, एक ही है। उन दिनों क्या मैं इतना समझता था। उन्होंने जब यह बात कही तो सुनकर मैं अवाक रह गया था। जिसने भी माँ के दर्शन किए हैं वह मुक्त हो जाएगा। माँ के दर्शन क्या कम सौभाग्य की बात है। कहते कहते उनका गला रूंध गया। तब मैंने रोते रोते कहा था, प्रतिदिन माँ के दर्शन तो करता हूँ, पर माँ के मुख से एक भी वाक्य सुन नहीं पाता। बारंबार मन में आता है, आहा, माँ यदि कुछ कहती। इस पर महापुरुष महाराज ने बड़े आवेगपूर्वक कंठ से कहा, माँ जो तुम्हारी ओर निहारती है यही तो उनका आशीर्वाद है। उन्होंने तुम्हें कृपा दृष्टि से देखा है, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। उनका स्वास्थ्य इतना खराब है, फिर वे तुमसे कैसे बातें करेगी। वे इतनी दुर्बल है कि बोलने की शक्ति तो उसमें है ही नहीं। उनके स्वस्थ हो जाने पर तुम उनकी वाणी सुन सकोगे। महापुरुष महाराज की वह शुभेच्छा एक अलौकिक उपाय से अक्षरशः सत्य हुई थी। अपनी देह त्याग की रात में माँ ने दिव्य देह में ज्योतिर्मयी रूप में मुझे अपना अंतिम आशीर्वाद दिया था। 20 जुलाई 1920 ईस्वी का दिन था। प्रतिदिन जैसे सोता था उस दिन भी वैसे ही सो गया। रात के लगभग 1:30 बजे मुझे अद्भुत रूप से माँ के दर्शन मिले। वह दर्शन असाधारण थे। मैंने माँ को ज्योतिर्मयी मूर्ति में देखा। वे स्नेहपूर्वक मेरी ओर देख रही थी। मुझे मधुर स्वर में संबोधित करके वे बोली, बेटा मैं जा रही हूँ। इस अद्भुत दर्शन का मर्म मैं जरा भी समझ नहीं सका, पर माँ के देह त्याग का मर्मांतक संवाद मिलने पर सब कुछ समझ में आ गया। जिस समय मुझे माँ के दर्शन मिले, लगभग उसी समय माँ ने उद्बोधन भवन में मर्त्य देह का त्याग किया था।